टॉप 26 लेख जो ज्ञान बढ़ाए, है ना। इसमें दिया है सूचनात्मक लेख में जानकारी को बेहतर तरह से प्रस्तुत करने के लिए चित्रों, तालिकाओं, उप शीर्षक आदि तत्वों का भी प्रयोग किया जाता है। अंटार्कटिका में जीवन, यहाँ पर अंटार्कटिका, है ना, के बारे में बताया गया है कि वहाँ पर कैसा जीवन है, वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ का वातावरण कैसा है, वहाँ पर लोग रहते हैं या नहीं रहते हैं, वहाँ कौन से जानवर हैं, कौन से पक्षी हैं, वहाँ के सभी चीज़ों का वहाँ पर वर्णन किया है। ठीक है, चलो आदर्श यस मैम। रीडिंग करो। यस मैम। अंटार्कटिका में जीवन। ऊपर दिए गए चित्र अंटार्कटिका के हैं। अंटार्कटिका पृथ्वी का सबसे ठंडा प्रदेश है, अतः यह तो तय है कि अंटार्कटिका पर जीवन बहुत अनोखा होगा। आइए जानते हैं कैसा है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका की जलवायु। अंटार्कटिका पृथ्वी का दक्षिण महाद्वीप है। यह दक्षिण ध्रुव साउथ पोल पर स्थित है। अंटार्कटिका महाद्वीप सातों महाद्वीपों में सबसे ठंडा महाद्वीप है। यह चारों ओर से दक्षिण महासागर से घिरा हुआ है। अंटार्कटिका विश्व का सबसे ठंडा, शुष्क और तेज हवाओं वाला महाद्वीप है। अंटार्कटिका साल में लगभग सभी महीने में दुनिया में सबसे अधिक तूफानी समुद्रों और बर्फों के बड़े बड़े तैरते पहाड़ों से घिरा रहता है। अंटार्कटिका में बहुत कम बारिश होती है, इसलिए इसे ठंडा रेगिस्तान माना जाता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अंटार्कटिका में केवल दो ही मौसम होते हैं, सर्दी और गर्मी। गर्मियों में 6 महीने तक सूरज अस्त नहीं होता और सर्दियों में 6 महीने तक सूरज दिखता ही नहीं है। सर्दियों में इसके आंतरिक भागों का न्यूनतम तापमान 80 डिग्री सेल्सियस और 90 डिग्री सेल्सियस के बीच तक होता है और गर्मियों में इसके तटों का अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस और 15 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। अंटार्कटिका में पेंगुइन, सील, व्हेल और क्रील। लगभग 4 सेंटीमीटर लंबा क्रील अंटार्कटिका की खाद्य श्रृंखला का मुख्य आधार है। क्या श्रृंखला का मुख्य आधार है। इन जीवों के अलावा अंटार्कटिका में कोई सूक्ष्म जीव भी पाए जाते हैं, जैसे माइट और भी पोलर बियर नहीं मिलेगा, क्योंकि वे केवल आर्कटिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। अंटार्कटिका में मानव जीवन। इस महाद्वीप पर कोई भी व्यक्ति ज्यादा दिनों तक नहीं रह सकता, इसलिए यहाँ कोई स्थायी निवासी नहीं है। अंटार्कटिका में स्थायी निवासी नहीं है। अंटार्कटिका में विभिन्न देशों के अनुसंधान केंद्र हैं और यहाँ पर रहने वाले अधिकतर लोग वैज्ञानिक हैं, जो यहाँ रहकर धरती की जलवायु, बर्फ एवं वन्य जीवों पर शोध करते हैं। पूरे साल में अनुसंधान कार्यों में लगे मात्र 1000 से 5000 वैज्ञानिक ही यहाँ उपस्थित रहते हैं। सोचिए, आपको देश की जनसंख्या कितनी है। आजकल लोग इस महाद्वीप पर थोड़े समय के लिए छुट्टियां मनाने भी आते हैं। क्या आप जानते हैं, यहाँ कुछ जगहों पर 320 किलोमीटर प्रति घंटे की तीव्र गति से हवाएं चलती हैं। इस दुनिया का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर कोई भी टाइम जोन नहीं है, अर्थात अंटार्कटिका को कभी तक आधिकारिक रूप से किसी समय क्षेत्र में विभाजित नहीं
किया गया है। यहाँ की बर्फ की औसतन मोटाई लगभग 1.6 किलोमीटर है और धरती का 90% साफ पानी यहीं पर है, लेकिन वह बर्फ के रूप में है। आपको यकीन करना मुश्किल होगा कि इस महाद्वीप पर 2 एटीएम भी है। एटीएम भी हैं। एटीएम समुच्चय बोधक शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ते हैं। दो शब्दों, ठीक है, वाक्यांशों मतलब वाक्य के अंश को या दो पूरे वाक्यों को जोड़ते हैं, वे समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। इन्हें योजक शब्द भी कहा जाता है, जैसे अथवा, या, और, की, क्योंकि, इसलिए, किंतु, लेकिन, परंतु, अतएव, एवं, परिणाम स्वरूप तथा अन्यथा, मगर, वरना, ताकि आदि। ठीक है। समुच्चय बोधक के भेद। समुच्चय बोधक के दो भेद होते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्याधिकरण समुच्चय बोधक। ठीक है। अब समानाधिकरण में जो समुच्चय बोधक शब्द दो या दो से अधिक समान पदों या वाक्यों को जोड़ते हैं, मतलब समान वाक्यों को जोड़ते हैं, समान पदों या वाक्यों को जोड़ते हैं, वे समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे अबीर और वेदांत बाजार गए हैं, यहाँ पर दो समान शब्द हैं, अबीर और वेदांत। ठीक है। समानाधिकरण समुच्चय बोधक के चार उपभेद भी होते हैं, संयोजक, विभाजक, विरोधवाचक, परिणामवाचक। अब संयोजक में क्या होते हैं? जैसे संयोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक जिन शब्दों से दो या दो से अधिक शब्द, वाक्यांश या वाक्य आपस में जुड़ते हैं, उन्हें हम संयोजक समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। जैसे कुत्ते के पंजे और नाखून बड़े होते हैं, मतलब और एवं, मतलब दो शब्दों को जोड़ा जाता है, वाक्यांशों को जोड़ा जाता है ना। हम छुट्टियों में शिमला एवं मनाली दोनों जगह घूमने जा रहे हैं, दोनों समान है ना। समानाधिकरण, संयोजक समानाधिकरण में जहां समान शब्दों को जोड़ा गया है। विभाजक में जिन शब्दों में से दो शब्दों, वाक्यांश, वाक्यों में विभाजन प्रकट होता है, और जहां पर विभाजन प्रकट होता है वे विभाजक समुच्चय बोधक होते हैं। जैसे पुरस्कार की घोषणा के दौरान उम्मीदवार का वहां पर होना जरूरी है, अन्यथा पुरस्कार उसे नहीं मिल पाएगा। यहाँ पर नकारात्मक उसमें दिया गया है ना, नकारात्मक। ठीक है। जैसे तुम मेहनत कर लो अन्यथा फेल हो जाओगे, तो यहाँ पर विभाजक। ठीक है। विरोधवाचक में जब हम विरोध का यहाँ पर वाक्य होता है, जैसे जब जो शब्द परस्पर विरोध करने वाले वाक्यों को जोड़ते हैं, वे विरोधवाचक समुच्चय बोधक होते हैं, जहां पर विरोध का बोध होता है। जैसे कल शाम को मैं तुम्हारे घर गया था, लेकिन तुम घर पर मिले ही नहीं, है ना। विरोध हो रहा है वहां पर, कल शाम को मैं तुम्हारे घर गया था लेकिन तुम घर पर मिले ही नहीं। हमें सफलता मिले या असफलता, परंतु हमें इस काम को हर हालत में पूरा करना है। समझ में आया। परिणाम, परिणाम में जैसे ऐसे शब्द जो दो वाक्यों को, परिणाम को दर्शाते हैं, है ना। जैसे आसमान में अब हल्की सी लाल आभा दिखाई दे रही है, अतः अब भोर होने वाली है। मतलब आभा दिखाई दे रही है, इसके कारण भोर होने वाली है। ठीक है। यहाँ पर परिणाम बताया गया है। ठीक है। व्याधिकरण समुच्चय बोधक, जो समुच्चय बोधक शब्द एक मुख्य वाक्य में एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। मतलब यहाँ पर एक मुख्य वाक्य होता है और एक आश्रित उपवाक्य होता है। जो हमने समानाधिकरण में पढ़े थे वो दोनों समान वाक्य होते हैं, समान शब्द होते हैं, लेकिन व्याधिकरण में ऐसा नहीं होता है। व्याधिकरण में एक मुख्य वाक्य होता है, दूसरा उसका आश्रित उपवाक्य होता है। ठीक है। जैसे आज विद्यालय में खेल प्रतियोगिता है, इसलिए सभी अभिभावक भी आए हैं। खेल प्रतियोगिता है इसलिए सभी अभिभावक आए हैं। दोनों वाक्यों का एक दूसरे से संबंध है। ठीक है। इसके भी चार उपयोग होते हैं, कारण, संकेत, उद्देश्य, स्वरूपवाचक। कारण में हम लिखते हैं जैसे क्योंकि, जैसे आज मैं बाहर खेलने नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पेट में चोट लगी है, सॉरी मेरे पैर में चोट लगी है, तो यहाँ पर कारण दे दिया है। ठीक है। संकेतवाचक में जिन शब्दों से एक वाक्य में किसी कार्य के होने
न होने का संकेत दूसरे वाक्य में मिलता है। वहां संकेतवाचक समुच्चय जैसे यदि, तो, यद्यपि, तथापि। अगर सफलता की बुलंदियों को छूना है तो कड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, संकेत दिया है ना। यदि मेहनत करोगे तो सफलता पाओगे, तो यहाँ पर संकेत दिया है। उद्देश्य में जिन शब्दों के किसी कार्य के उद्देश्य का पता चलता है, जैसे ताकि, कि, इसलिए। आज तुम खाना खाकर जल्दी सो जाना ताकि कल जल्दी उठ सको, मतलब उद्देश्य के लिए, किसी उद्देश्य के लिए जब कार्य हो रहा है, आज तुम खाना खाकर जल्दी सो जाना ताकि कल जल्दी उठ सको, है ना। तुम जल्दी तैयार हो जाओ ताकि हम जल्दी जल्दी बाजार जा सकें। स्वरूप में क्या होता है, जिन शब्दों का प्रयोग पहले प्रयुक्त वाक्यांश को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है वे स्वरूपवाचक समुच्चय बोधक शब्द होते हैं। जैसे यानी अर्थात मानो, तुम्हारा चेहरा देखकर लग रहा है मानो तुमने कोई डरावनी चीज देख ली हो। ठीक है, तुम्हारा चेहरा ऐसा लग रहा है मानो तुमने डरावनी चीज देख ली हो। समझ में आया? इन वाक्यों को ध्यान से सुनिए, इन्हें सही शब्दों से पूरा कीजिए या जोड़िए। आरिफ मोहित विद्यालय के लिए अभी घर से निकले हैं, तो हम कौन सा समुच्चय बोधक शब्द से जोड़ेंगे इसको? और। आरिफ और मोहित, तो यहाँ पर कोमा हटा दीजिए, अल्प विराम को हटा दीजिए और यहाँ पर आएगा और। आप चाय लेना पसंद करेंगे या कॉफी? तो यहाँ पर आएगा या। दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों को समुच्चय बोधक शब्द कहा जाता है। इनका क्या महत्व होता है ये आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में करना है। ठीक है, ये नहीं करना है। तुम्हारा चेहरा देखकर ऐसा लग रहा है तुमने अभी अभी किसी शेर को देखा हो। इस वाक्य में सही समुच्चय बोधक शब्द लगाकर वाक्य को दोबारा बनाइए। तुम्हारा चेहरा देखकर ऐसा लग रहा है मानो तुमने अभी अभी किसी शेर को देखा है। तुम्हारा चेहरा देखकर ऐसा लग रहा है मानो तुमने अभी अभी किसी शेर को देखा है। देख लिया हो, देखा है, देखा हो। मैम देख लिया हो भी नहीं हो सकता? नहीं, देखा हो, जो वाक्य में लिखा है वही आप देखा हो। लिखेंगे। उपयुक्त समुच्चय बोधक शब्द लिखकर वाक्य को पूरा कीजिए। तुम्हें मेरा काम करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, क्या आएगा? या नहीं तो कल मैं तुम्हारे साथ खेलने नहीं जाऊंगा। सभी खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत के ऑप्शंस दिए हैं। फलस्वरूप, क्योंकि, इसलिए, क्या आएगा? मेहनत के फलस्वरूप। हाँ, यह ट्रॉफी आज इस विद्यालय को मिल पाई। अब अंधेरा होने लगा है, डैश सड़कों पर लोगों की आवाजाही भी कम हो गई है, परंतु